Morning everyone. Today we start our next part number 2, चैप्टर नंबर 11 हम जिसका थर्ड टॉपिक टाइप ऑफ मार्केट चल रहा था। ठीक है जी। और जिसका पार्ट नंबर टाइप ऑफ जो हमारी मार्केट है उसका हम 7th पार्ट कर रहे थे। ठीक है, 7th पार्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स कौन से बेसिस पे मार्केट में पाई जाती, कौन कौन सी तरह की पाई जाती हैं। फर्स्ट है हमारे पास लेबर मार्केट, ठीक है, प्रोडक्ट मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट। ठीक है, लेबर मार्केट, मजदूर, प्रोडक्ट मार्केट और मनी मार्केट और कैपिटल पूंजी। ठीक है, लेबर मार्केट का मतलब है जब हम वर्कर वगैरह मतलब कि घर पे लगाते हैं या लेबर पे लगाते हैं, हम पेमेंट देते हैं, उनसे काम करवाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मार्केट जिससे हमें सर्विसेज मिलती हैं, ऐसी मार्केट को बोलते हैं लेबर मार्केट। ठीक है, इन द लेबर मार्केट वर्कर सेल देयर सर्विस और लेबर पावर। ठीक है, अपनी लेबर पावर और अपनी सर्विसेज देते हैं और अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं। ठीक है, उनके बदले उनको क्या मिलती है, वेजेस मिलती हैं, लगान मिलती हैं। वेजेस आर पेड टू वर्कर फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, इसको कहते हैं लेबर मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट। प्रोडक्ट जो गुड्स को हम परचेज या सेल करते हैं। इट इज द मार्केट वेयर द प्रोडक्ट और गुड्स आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है, जब हम पैसे से चीज खरीदते हैं या फिर बेचते हैं तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट इज मनी मार्केट। ऐसी मार्केट जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर फाइनेंशियली हम किसी को इंटरेस्ट पे पेमेंट देते हैं या इंटरेस्ट पे पेमेंट लेते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं। जैसे मनी इज लेंट और बोरेड। ठीक है, या तो मनी लेते हैं किसी से या फिर लेंट करते हैं, देते हैं किसी को, या फिर बोरो करते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड, छोटे टाइम, थोड़े समय के लिए, और उसके बदले हमें काफी सारी क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करनी पड़ती है। अगर आप बोरो कर रहे हो तो आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। अगर आप लेंट कर रहे हो, किसी को पेमेंट दे रहे हो, तो उसके बदले आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल भी सकती है जिस वे से आप उसको दोगे, जिस इंटरेस्ट पे दोगे। ठीक है, नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। ऐसी पेमेंट जो लॉन्ग पीरियड के लिए होती हैं। ठीक है, मनी इज लेंट और बोरेड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम। ठीक है, जो जैसे कि शेयर मार्केटिंग या फिर सिक्योरिटी मार्केटिंग होती है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनी जो लेंट और बोरो की जाती है, दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल मार्केट। जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए मनी लेंट और बोरो की जाती है उसको बोलते हैं मनी मार्केट। क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो आप इसको इस वे से लिख सकते हो कि एक ऐसी मनी जिसको लेंट और बोरो करने के लिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो तो उसको बोलते हैं मनी मार्केट। जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो दैट इज कॉल्ड अ कैपिटल मार्केट। यहाँ दोनों पे ही इंटरेस्ट पे होता है और इसकी एग्जांपल हमारे पास है यूज ऑफ मनी पे जो इंटरेस्ट लगते हैं। यहाँ पर है हम जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट और शेयर मार्केट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट टाइप है हमारे पास कंट्रोल मार्केट। ठीक है, टाइप ऑफ मार्केटिंग की लास्ट टाइप है कंट्रोल मार्केट। कंट्रोल मार्केटिंग 2 टाइप्स की होती है हमारे पास। फर्स्ट इज रेगुलेट, सेकंड इज अनरेगुलेट। रेगुलेट और अनरेगुलेटिंग का मतलब क्या है। फर्स्ट इज रेगुलेट मार्केट। ऐसी मार्केट जहां पर ट्रांसैक्शन जो भी हो रही है वो कैरिड आउट क्या करती है, सर्टन रूल्स, एक पूरे रूल रेगुलेशन के अंडर चलती हैं। ठीक है, जिसकी कमेटी भी बैठाई जाती है और उस अकॉर्डिंग ही जब कमेटी में जो डिसीजन लिया जाता है वो उस तरह की हर एक मार्केट जो उसी रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर कर अपना बिजनेस चलाती है। जितनी बिजनेस की एक्टिविटी होती है वो पूरी रूल रेगुलेशंस के अंदर ही रेगुलेट होती है। इसकी एग्जांपल दी है अनाज मंडी, मतलब कि ग्रेन मार्केट इज अ वन फॉर्म ऑफ द रेगुलेट मार्केट। नेक्स्ट इज अनरेगुलेट मार्केट। ठीक है, जिसके अंदर रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे, जो अपने ही रूल रेगुलेशन बनाकर अपने ही तरीके से चलती हैं, सेल और परचेज करती हैं, जिसके कोई रूल रेगुलेशन ही है या किसी के अंडर काम नहीं करते। ठीक है, वो अपनी ही रूल रेगुलेशन से चलते हैं तो उसको बोलते हैं अनरेगुलेट मार्केटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे टाइप्स ऑफ मार्केटिंग खत्म होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन हमारे पास काफी तरह का है। ठीक है, जैसे कि कॉम्पिटिटिव और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव। ठीक है, यहाँ पर हम कॉम्पिटिटिव का पार्ट नहीं करेंगे। जो मेन जो तीन टाइप्स होते हैं मार्केटिंग के हमारे, तो हम सिर्फ उनकी ही बात करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ 3 टॉपिक करेंगे। कौन कौन से हैं,
फर्स्ट है हमारे पास मोनोपोली, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, और एक और है परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर आ जाएगी परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ही हम करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप जो हमारे पास यहाँ पर देखो द्वारा बनी हुई है, फॉर्म ऑफ मार्केटिंग जो हमारे पास बनी हुई है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्ट कंपटीशन, ठीक है। ये 3 टाइप्स ही हम करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन मतलब कि पूर्ण मुकाबला, ठीक है। मोनोपोली मतलब कि एकाधिकार, ठीक है। नेक्स्ट इज एकाधिकारी कंपटीशन मतलब कि एकाधिकारी मुकाबला, ठीक है। इसको दूसरा इसका और नाम भी है, इसको दूसरे नाम से बोला जा सकता है अपूर्ण मुकाबला, ठीक है। इम्परफेक्ट कंपटीशन भी बोल सकते हैं इसको, इम्परफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। मोनोपोली से मोनोप्लिक्स्ट जरूर कह सकते हैं, और परफेक्ट से इम्परफेक्ट, क्योंकि ये दोनों, ये जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की मार्केट जो हम जनरली हमारी मार्केट्स में पाई जाती हैं, इन दिनों की हम बात करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास परफेक्ट कंपटीशन। अभी परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करेंगे, ठीक है। पंजाबी में बोलते हैं पूर्ण मुकाबला या पूर्ण प्रतियोगिता। परफेक्ट कंपटीशन रेफर टू द मार्केट सिचुएशन इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स ऑफ द होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस समरूप, ठीक है, समरूप वस्तुएं, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहां पर बहुत सारी गिनती के अंदर बायर्स भी होते हैं और सेलर्स मतलब कि बेचने वाले और खरीदने वाले, ठीक है, दोनों वाले, बेचने वाले और खरीदने वाले, ठीक है। बायर होते हैं खरीदने वाले, ठीक है, कस्टमर, और सेलर होते हैं बेचने वाले। कौन सा प्रोडक्ट? होमोजीनियस प्रोडक्ट। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब कि एक समान, जिसकी शक्ल, आकार, सब कुछ एक जैसा हो, उसको बोलते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट। The price of the product is determined by the industry with the help of the demand and supply forces. जो प्रोडक्ट का प्राइस होता है परफेक्ट कंपटीशन में, वो एक इंडस्ट्री के द्वारा ही रखा जाता है, जो इंडस्ट्री उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। तो वो अपनी वो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस पे डिपेंडेड होकर उसको ध्यान पे रखते हुए वो प्राइस रखती है। ये प्राइस मेकर होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो उसकी फर्म्स होती हैं वो प्राइस टेकर होती हैं। ऑल फर्म्स आर प्राइस टेकर। वो वही वन प्राइस जो होता है, एक प्राइस जो बनाया गया होता है इंडस्ट्रीज द्वारा, उसी को ही अपनाकर मार्केट में उसको अप्लाई करती है और पूरी मार्केट में उसको रखती है। देयर इज अ वन प्राइस दैट द प्रिवाइल्स इन द मार्केट एंड द ऑल फर्म्स सेल द प्रोडक्ट एट द प्रिवाइलिंग प्राइजेस, ठीक है। नेक्स्ट इज, यहाँ पर हमारे पास डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बिलास, द परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज characterized by the presence of many firms. They all sell identically the same product. The seller is price taker, ठीक है, वो प्राइस टेकर होता है। द परफेक्ट कंपटीशन वो कहता है, एक विशेषता है कि सारी फर्म, जितनी भी फर्म है उसकी प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट होता है, मैनी फर्म्स की कैरेक्टराइज होती है, और वो क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, सेम प्रोडक्ट होता है। सेम प्रोडक्ट ही एक आइडेंटिकल है, किसकी आइडेंटिकल है? परफेक्ट कंपटीशन की, पूर्ण मुकाबले की, ठीक है। तो सारे जो सेलर्स होते हैं, बेचने वाले होते हैं, उसके अंडर वो प्राइस टेकर होते हैं, ठीक है। वो प्राइस अपनाते हैं जो इंडस्ट्री ने प्राइस बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो इसके हैं फीचर्स हैं हमारे पास, फीचर्स और कैरेक्टराइज्ड ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स, ठीक है। ये तो हमें पता है कि परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडस्ट्रीज के अंडर जो काम करने वाली फर्म्स बहुत सारी होती है। जैसे कि अगर मान लें लक्स, ठीक है, लक्स कंपनी इंडस्ट्री है, पर उसको बेचने वाले बहुत डीलर्स हैं, बहुत सारे एजेंट हैं, ठीक है, उसको बेचने के लिए। तो जो प्राइस इंडस्ट्री ने बना दिया उसी प्राइस पे उसको बेचते हैं। फेयर लवली, ठीक है, फेयर लवली एक अपने नाम में एक सेम प्रोडक्ट जो है उसी प्राइस पे ही हर जगह से मिलता है, ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इन द परफेक्ट कंपटीशन नंबर ऑफ बायर एंड सेलर इज द ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी लार्ज। परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर्स की जो गिनती है बहुत सारी होती है। नो सिंगल बायर और सेलर कैन इफेक्ट द प्राइस। कोई भी एक पर्सन, चाहे वो सेलर हो चाहे वो बायर हो, कोई भी प्राइस को इफेक्ट नहीं कर सकता, ना ही ज्यादा कर सकता है ना ही कम कर सकता है। ना कोई बायर उसे कम चीज में कम रेट पे खरीद सकता है,
ना ज़्यादा रेट पे खरीद सकता है, ठीक है। सेम प्राइस हर एक जगह से मिलता है। एंड द इंडिविजुअली फर्म इज अ प्राइस टेकर, जो इंडिविजुअली एक फर्म होती है वो प्राइस क्या होती है, टेकर, नॉट प्राइस मेकर अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, ना ही वो प्राइस बना सकती है, वो प्राइस टेकर होती है, नॉट अ मेकर, ठीक है। नेक्स्ट है होमोजीनियस प्रोडक्ट, समरूप वस्तु। हाँ जी, परफेक्ट कंपटीशन पूरा मुकाबला में के अंडर क्या है कि जो जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बना रही है इंडस्ट्री, ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस होता है, सेम कलर, शेप, साइज, क्वालिटी सब कुछ जो होती है सेम होती है ना, जो उसका जो कहते हैं कि प्रोडक्ट आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट फ्रॉम द बायर पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। हाँ जी, मार्केट की जो नॉलेज है, बायर हो चाहे सेलर हो, दोनों को ही कंप्लीट नॉलेज होती है कि इसका प्राइस जो होता है वो यही मिलेगा कहीं से मर्जी जाए, मतलब कि खरीद लें या बेचें जहां पर भी, ठीक है, तो उसका प्राइस जो है वो सेम ही रहेगा, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो बायर्स को भी इस चीज की नॉलेज होती है और सेलर्स को भी इस चीज की नॉलेज होती है। नेक्स्ट फ्री एंट्री और एग्जिट ऑफ द फर्म। इसके अंदर जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो फर्म्स होती हैं, फर्म के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बैरियर नहीं है एंट्री और एग्जिट का, चाहे वो खोल भी सकती है नई फर्म उसके अंडर, ठीक है, चाहे वो उस फर्म को छोड़कर जा सकती हैं, ठीक है, कोई भी न्यू फर्म उसके लिए अंडर आ सकती है या फिर उस कंपनी को छोड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ परफेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, उस चीज को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज को जो जो छोटे छोटी चीजें लगी हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, रॉ मटेरियल लगा है, उसकी बात करते हैं, ठीक है। अंडर द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द परफेक्टली मोबाइल। Any factor production can leave the job from one industry can go to the other. There is a no monopoly of any factor of the production. ये नहीं है कि अगर आपकी इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल लग रहा है वो सिर्फ आप ही उसको यूज करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको वो चीज बेच रहा है, अगर मान लो इंडस्ट्रीज में अगर आप पेन बना रहे हो तो पेन के लिए जो इंक आप यूज कर रहे हो, ये नहीं जो आपको इंक बेच रहा है तो वो इंक वाला कोई किसी और इंडस्ट्रीज को नहीं बेच सकता, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। बुरी छूट है वो किसी और चीज पर भी जा सकता, इंडस्ट्री में जाकर भी बेच सकता है। तो ये कहता है देयर इज नो मोनोपोली ऑफ द एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है उसके ऊपर कोई भी मोनोपोली, मतलब कि एकाधिकार नहीं है। एकाधिकार मोनोपोली मतलब होता है पूरा उसका हक दावा होना, पर इसके ऊपर कोई भी हक दावा नहीं है। कोई भी उसके अंदर जो काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो अपनी उस इंडस्ट्री को छोड़कर अगर उसको अच्छा प्रॉफिट नहीं हो रहा तो किसी और इंडस्ट्री में उसको सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नो गवर्नमेंट रेगुलेशंस। गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ द मार्केट। जब इंडस्ट्री ने रेट बना दिया उसको मार्केट में चला गया, क्योंकि गवर्नमेंट का सिर्फ रूल रेगुलेशन जो भी है इंडस्ट्रीज के ऊपर है, ना कि फर्म्स के ऊपर है, ठीक है। कोई भी वर्किंग जो वर्क ऑफ मार्केटिंग हो रहा है परफेक्ट कंपटीशन के अंडर, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही प्राइस ज्यादा करने में कम करने में, कोई प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट का रूल नहीं है। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन खर्चा मतलब कि मान लो अगर दिल्ली में चीज बन रही है तो बॉम्बे में जाए चाहे पंजाब में जाए उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट कोई नहीं लगेगा। वो चीज चाहे पंजाब में हो चाहे बॉम्बे में हो वो आपको सेम रेट में मिलेगी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का कोई रूल नहीं है, नहीं लगेगा। नेक्स्ट इज नो सेलिंग कॉस्ट। ना ही वो कहता है कि सेलिंग कॉस्ट मतलब खर्चा करना, जो अगर आप बेचने के लिए जो खर्चा कर रहे हो, उसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, एजेंट को भेज रहे हो, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए आप कितना कुछ कर रहे हो, तो खरीदने वाले को लिए सेम रेट ही लगेगा। ये नहीं बेचने वाला उसके रेट में कोई अंतर करेगा कि उसकी प्रमोशन के लिए इतने पैसे लगे हैं तो वो भी ऐड करेगा, ऐसा भी कोई रूल नहीं है परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर। अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं लगेगी तो सेलिंग कॉस्ट भी नहीं लगेगी, ठीक है। तो जो फिक्स्ड प्राइस इंडस्ट्री ने फिक्स कर दिया वो प्राइस पे आपको मार्केट में चीज मिलेगी, ठीक है। तो ये था हमारा परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पर नंबर ऑफ बायर बहुत ज्यादा है। ये प्राइस में टेकर होता है, ठीक है, प्राइस वो ले लेते हैं। इसमें फ्री एंट्री ऑफ एग्जिट होती है, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और मार्केट की नॉलेज होती है बायर और सेलर्स को अच्छी तरह। ना ही ट्रांसपोर्टेशन का कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है, ना ही सेलिंग कॉस्ट लगता है, ना ही कोई गवर्नमेंट का कोई रूल रेगुलेशन इसके अंदर आता है, इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं करती। और एक बात और, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की परफेक्ट मोबिलिटी है, मतलब कि इंडस्ट्रीज के अंदर जो चीज बन
बन रही है उसके लिए जो रॉ मटेरियल लग रहा है वो आपके अंडर, मतलब कि अगर आपको कुछ चीज़ बेच रहा है, अगर मान लो आप रॉ मटेरियल किसी एग्रीकल्चर से ले रहे हो, तो वो प्लांट मशीनरी जो है ये नहीं है कि वो सिर्फ आपके लिए ही काम करेगी, वो आपको नहीं भी बेचकर किसी और इंडस्ट्रीज को भी बेच सकती है। तो यहाँ पर कोई मोनोपोली नहीं है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस में। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी सारे होते हैं, लैंड, कैपिटल्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में करवाए हुए हैं, ठीक है। तो इस पर कोई रोक टोक नहीं है। ये है परफेक्टो कंपटीशन। नेक्स्ट हमारा है मोनोपोली, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, सॉरी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।